हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल सिंह। आज हमने प्रोजेक्ट लिया है कंप्लीट ऑटोमेशन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, उस प्रोजेक्ट का दूसरा वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, पहले में हमने टोटल स्टेप्स बताए थे कि इतने स्टेप में ये मशीन का कंप्लीट हम ऑटोमेशन करेंगे, पैनल तैयार होगा। ठीक है ना। अब हमारा ये दूसरा वीडियो है, इस पे हम इनपुट्स कितने यूज होंगे उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो इनपुट्स हम प्रैक्टिकली मशीन में दिखाएंगे भी अभी, और मैंने लिस्ट बनाई हुई है क्योंकि वीडियो में बनाता तो उसमें टाइम बहुत लगता, तो इसलिए मैंने पहले बना लिया है जिससे कम समय में ये चीज़ हो जाए, मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो ये बेसिकली मशीन में दिखा देता हूँ आपको। अभी फिलहाल क्या है कि मशीन का पूरा वायरिंग हो रखा है, देखो हो रखी है ना। अब ये सारी ये वायरिंग हटी हुई मिलेगी आपको। ये देखो ये वायरिंग है ना पूरी, ये देखो ये सब वायरिंग है। अब ये सभी वायरिंग हमारी कंप्लीटली हटनी है, और इधर ये जितनी भी तारें लगी हुई हैं, मोटर्स के साथ कनेक्शन, लिमिट स्विच के कनेक्शन, सेंसर्स के कनेक्शन, सभी हमको रिमूव करने हैं। ठीक है ना। तो अब मैं इनपुट्स की पहले बता देता हूँ कौन कौन से इनपुट हैं। तो यहाँ पे एक बच्चा आ जाए, जरा वो इनपुट पे हाथ रखना है, मैं वहाँ से बोलूँगा। एक इधर यहाँ पे ना आप हाथ रख के बताते जाना। मैं इनपुट यहाँ पे पढ़ता हूँ। पहला, सबसे पहला है इमरजेंसी स्टॉप। इमरजेंसी स्टॉप आप वहाँ पे दिखा दो, इमरजेंसी स्टॉप है। दूसरा है ओवरलोड रिले ट्रिप, ये पैनल के अंदर मिलेगी, तो अभी शायद हो सकता है उसमें ना हो। ठीक है। तीसरा है हाइड्रोलिक मोटर ऑन पुश बटन। एक बार हाइड्रोलिक मोटर ऑन पुश बटन देखो है, हाँ। हाइड्रोलिक मोटर ऑफ पुश बटन, थोड़ा नजदीक से लेना, अच्छा लिखा हुआ आ जाए। पांचवा है प्रेशर स्विच, हाँ ये प्रेशर स्विच। ठीक है ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच, ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच आ गया। सातवां है स्लाइड वन फॉरवर्ड पुश बटन, स्लाइड वन फॉरवर्ड का पुश बटन। आठवां है स्लाइड वन रिवर्स पुश बटन। ठीक है। नौवां है स्लाइड टू फॉरवर्ड पुश बटन। ठीक है। 10वां है स्लाइड टू रिवर्स पुश बटन। ठीक है। 11वां है ऑटो साइकिल स्टार्ट पुश बटन, ऑटो साइकिल स्टार्ट का पुश बटन। ठीक है। 12वां है लिमिट स्विच 1, स्लाइड 1 फॉरवर्ड होम पोजीशन, लिमिट स्विच 1। ठीक है। 12वां है लिमिट स्विच 2, स्लाइड 1 फॉरवर्ड स्टॉप एंड रिवर्स स्टार्ट। स्लाइड 1 यहाँ पे एंड फॉरवर्ड एंड होगा और रिवर्स में स्टार्ट हो जाएगा। लिमिट स्विच 3, स्लाइड 2 होम पोजीशन। ठीक है। लिमिट स्विच 4, स्लाइड टू फॉरवर्ड स्टॉप स्टार्ट। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर पार्ट काउंट के लिए ये सेंसर हमने इसमें लगाया है। अगला है लास्ट होम पोजीशन रिटर्न पुश बटन। आई थिंक ये शायद अभी नहीं है, एक्स्ट्रा है ना, तो उसको हम बना लेंगे। ठीक है। तो ये इन टोटल इनपुट्स की लिस्ट है जो हमको इस मशीन में दिखाने। तो एक बार आप इधर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आ जाओ एक बार बच्चों को दोबारा से थोड़ा सा दिखा दो। ठीक है ना। पीएलसी हमने सेलेक्ट कर ली है, मित्सुबिशी की पीएलसी है। मैंने आपको बता दिया कि वायरिंग सब हटेगी, ये रीवायरिंग होगी। मित्सुबिशी की पीएलसी है, यही पीएलसी हम चलाएंगे। तो इसके अब इनपुट के एड्रेस डिफाइन करने हैं हमको। एड्रेस डिफाइन करने के लिए मैं पहले बता देता हूं कि मित्सुबिशी की जो पीएलसी है, इसमें इनपुट को हम एक्स से डिफाइन करेंगे। ठीक है। ये इनपुट्स हैं X00 से X07, X10 से X17, X20 से X27, X30 से 37, X40 से 47। ये टोटल डिजिटल इनपुट हमारे 40 नंबर्स हैं। कितने सर? 40।
टोटल 40 हैं। अब इस तरीके से इसकी एड्रेसिंग होगी x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x10, 11, 12, 13, 14, 17, 20 से 27। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे एड्रेसिंग दे दी इमरजेंसी स्टॉप को x0, ये हमने दे दिया। x1 दिया है ओवरलोड रिले ट्रिप को, ये देखो है ना। x2 हमने दिया है हाइड्रोलिक मोटर ऑन पुश बटन को। x3 हाइड्रोलिक मोटर ऑफ पुश बटन को। x4 प्रेशर स्विच को। x5 और x6 ऑटो मैनुअल सेलेक्टर, मतलब ऑटो में चलाना है तो x5, मैनुअल में चलाना है x6। x क्या है 20, x20 हमने दिया है स्लाइड 1 फॉरवर्ड पुश बटन। x21 स्लाइड 1 रिवर्स पुश बटन। x22 स्लाइड 2 फॉरवर्ड पुश बटन। x23 स्लाइड 2 रिवर्स पुश बटन। और x10 ऑटो साइकिल स्टार्ट पुश बटन। देखो मैंने यहाँ पे 20 लिया है बट यहाँ पे ये 1 वाला शुरू है 11। तो क्या है कि एक सीक्वेंस इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हमने लिमिट स्विचों को इसी के अकॉर्डिंगली दे दिया है। अब हम x1 देते तो हमको ध्यान में रहता, अब x1 हमारा यहाँ पर यूज हो चुका है तो x1 तो नहीं दे सकते, हमने क्या कर दिया x11 दे दिया है ना। लिमिट स्विच 1 को x11, लिमिट स्विच 2 को x12, लिमिट स्विच 3 को x13 और लिमिट स्विच 4 को x14 और फोटो सेंसर है x15। ठीक है, तो ये हमारे इनपुट की हमने इनपुट डिफाइन कर दी है कि मशीन में इतने इनपुट है और इनपुट की एड्रेसिंग डिफाइन कर दी। ठीक है, और अब हम इससे जो अगला वीडियो है वो आउटपुट का आएगा, उसमें हम आउटपुट डिफाइन करेंगे, कौन कौन से आउटपुट हम यूज कर रहे हैं और आउटपुट की एड्रेसिंग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनपुट, डिफाइनिंग ऑफ इनपुट विद एड्रेसिंग, है ना। तो ये इनपुट्स का कंप्लीट डिटेल मैंने बता दिया। अब साथ ही साथ आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो x0 से x7 लिया है इसका मतलब सीधा सीधा है कि इसमें 8 बिट का रजिस्टर यूज किया है। 8 बिट में 0 to 7 चलता है ना इनपुट के लिए। 8 और 9 नहीं आएगा, x0 से 7 फिर x10 से 17। तो 8 बिट का रजिस्टर ही आप ध्यान रखना कि ऐसी एड्रेसिंग मत कर देना कि जैसे 7 है 8 और 9 डाल दो, यहाँ 17 18 है, वो नहीं डालना है, इनवैलिड आ जाएगा, वैसे पीएलसी नहीं लेगी। ठीक है ना। तो अभी हम इसके साथ जो पैनल मैंने दिखाया था इसकी कंप्लीटली वायरिंग को हम डिसमेंटल करेंगे। तो मैं एक बार बच्चों को होता हुआ ना, वो तो मशीन पे ले आओ, मैं एक बार और दिखा देता हूँ कि आगे का स्टेप क्या है हमारा। मशीन का पूरा ये वायरिंग है ना, अभी चलती मशीन है, देखो मशीन रनिंग है ना, इधर देखो अभी फंक्शनिंग में है। अब हम क्या करेंगे, पूरी वायरिंग को हटाएंगे। अगले वीडियो में आपको ये पूरी वायरिंग हटी हुई मिलेगी और आउटपुट डिफाइन करेंगे। तो ये पैनल की जितनी भी वायरिंग है पीएलसी की सब हटाएंगे, हम सारी वायरिंग को रिमूव करेंगे। तो आप अगले वीडियो के लिए पहले से पढ़ लें, फिर आपका कोई क्वेश्चन आता है इनपुट से रिलेटेड तो आप क्वेश्चन कमेंट्स में आप भेज दें, ठीक है ना, जिससे हम उसका आंसर आपको दे सकें। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो वैसे तो आप वीडियो से काफ़ी सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कोर्स ज्वाइन करना है तो उसकी कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं है, 5000 समथिंग होती है। तो जिसमें ओवरऑल सारा ऑटोमेशन, मेंटेनेंस और ये सीएनसी मेंटेनेंस है, पीएलसी, एचएमआई, स्काडा, ड्राइव्स हैं, सर्वो स्टेपर, एसी, हाइड्रोलिक है, सब कुछ उसमें इंक्लूड है। तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में हम करा देते हैं, पूरी फुल टाइम देके। अब मैं खुद क्लासेस ही करता हूँ, ठीक है ना, जैसे आप देख रहे हैं। ओके, थैंक यू।